Good evening, sir. Good evening. Good evening. Ninth lecture है नहीं? Yes, sir. Okay, so in this class we are going to understand about conductance or कुछ और let's say types of question which are going to ask in conductance. तो कुछ basic बातें मैंने आपको बता दी थी. I have told you conductance is nothing but reciprocal or inverse of resistance, right? Yes, sir. That is G, C or G. So G is nothing but 1 upon R. तो इसकी यूनिट क्या होगी? What is the unit of conductance? Ohm inverse. Of move. So unit of conductance will be either you can write ohm inverse or somewhere it is also called as mho. Opposite of ohm is mho. Okay. Or it is also called as ohm inverse is also called as Siemens. तो यही सबसे like famous रहेगी Siemens, that is capital S, unit of conductance. Let's say we have seen conductivity or specific conductance. So conductivity or specific conductance is nothing but kappa. So that is nothing but equals to 1 upon rho, or the formula which we have seen is kappa equals to conductance into L by A. Okay. Where we have seen L and A is nothing but distance between electrodes and A is nothing but cross sectional area of electrodes. So L by A is called cell constant. L by A is called cell constant. क्योंकि ये सेल में जो हम बात कर रहे हैं उस सेल के इलेक्ट्रोड्स के बारे में बता रहे हैं, राइट? So L by A is cell constant. What is the unit of, let's say, kappa? So unit is going to be kappa, you can write. So this is Siemens into, you can write centimeter divided by centimeter square. So then it will come Siemens centimeter inverse, or you can also get, if these are given in meters, then it is going to be meter divided by meter square. So this is Siemens meter inverse. So if in any question you are getting this unit, आपको unit याद रखनी है, ठीक है? Lecture 8 है ये, okay. ठीक, तो ये कप्पा की यूनिट्स आपको पता चल जाएंगी कि मतलब ये कंडक्टिविटी दे रखी है, ठीक है? एंड यहाँ तक कोई डाउट, राइट? हेलो सर. हाँ सर जो मतलब कल आपने जो बताया था टोटल कंडक्टेंस इक्वल टू BML इनटू के कप्पा, तो मतलब सर इसमें हम लोग उसके नंबर ऑफ मोल्स सेम रख के उसका वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं. नहीं मैं समझा नहीं, फिर से बोलो. मतलब सर हम लोग उसका कंसंट्रेशन लेस कर रहे हैं ना, मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं मतलब तुम पूछ क्या रहे हो पहले, ये मैं नहीं समझा. किसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं? सॉल्यूशन का? वहाँ से कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं ना, कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं. यस, ओके सर, वही. तो हुआ क्या फिर?
मतलब सर ये कंडक्टेंस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी टाइप हो गए ना, मतलब कंडक्टेंस, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हम लोग। हाँ आएंगे आएंगे, राइट, विल कम टू दैट, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आई हैव टोल्ड यू कंडक्टेंस इज नथिंग बट conductance due to 1 ml solution, right? So we can say, this will be right again, kappa is conductance due to 1 ml solution, right? So that means, अच्छा, कंडक्टेंस क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ आयंस हैं उसके हिसाब से कंडक्टेंस आता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ आयंस आर देयर, ठीक है। उसके हिसाब से फ्लो पता चलेगा कि कितना फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे जो कप्पा है वो एक तरह से दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। जैसे कंडक्टेंस है वो तो केवल नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा कंडक्टेंस हो जाएगा, ठीक है। बट कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, है ना, कि कितने नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में। गेटिंग माय पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है? Yes. तो है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं कप्पा इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ, और कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेशन ऑफ number of ions per unit volume, ठीक है। इसकी यूनिट हो गई। कुछ और पार्ट बात जो अभी अनुष्का कह रही थी वो भी समझ लेते हैं। तो कंडक्टेंस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये किसी का माइक ऑन है, बंद कर लो, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वी कैन सी इफ लेट्स से अगर आप सॉल्यूशन बढ़ाओगे, है ना, 1 ml सॉल्यूशन की जगह 10 ml सॉल्यूशन हो जाएगा, तो टोटल कंडक्टेंस चेंज हो जाएगा। सो दैट मीन्स यू आर जस्ट एडिंग। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है एडिटिव प्रॉपर्टी। इससे एक फायदा और है, अगर मान लो 2 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है, इफ वी आर शोइंग, लो भाई देख लो, कुछ नहीं करा है, लास्ट क्लास का ही है, टेक स्नैपशॉट फास्ट, पहले इतना ले लो, हो गया, फिर ये, ठीक है। नाउ कंडक्टेंस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, so it is, or you can say additive property. So that's why if let's say two electrolytic solutions are present, है ना, तो कंडक्टेंस G total is going to be G1 plus G2 plus like that, you can write, है ना, मतलब सबका सिग्मा ऐसे करके लिख देंगे टोटल। ऐसे थोड़ा लिख भी देते हैं ब्रैकेट में, then total conductance will be conductance due to 1 electrolyte plus G2 conductance due to, है ना, second electrolyte ऐसे। So G total is equals to G1 plus G2 plus ऐसे जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे प्लस G वाटर, क्योंकि वाटर के कारण भी कुछ तो आयंस आ ही रहे हैं, ठीक है। ये कब होगा इन केस, है ना, फॉर ए मिक्सचर,
जनरली जो जी वाटर होता है, कंडक्टेंस ड्यू टू वाटर होता है, वो बहुत कम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस प्योर वाटर में कितने मानते हैं हम? बहुत ही कम नंबर ऑफ आयंस मानते हैं, तो इसलिए फिर उसकी वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो वी कैन राइट कंडक्टेंस ड्यू टू वाटर what is approximately 3.5 into 10 to power minus 5 Siemens, you know, and this value is very less. Hence, we neglect conductance due to water. अब कहाँ नेग्लेक्ट नहीं करेंगे बताओ, है ना? कब ऐसा होगा कि नेग्लेक्ट आपको नहीं करना है? तो वो होगा जब आपको क्वेश्चन में दे रखा हो, ठीक है? जब आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि ये कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी है, राइट? तो आप समझ जाना कि वो चाहते हैं कि आप उसको कंसिडर करो, ठीक है? राइट। इसको सीमेंस कंडक्टेंस की जगह स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिखना चाहिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्योंकि कंडक्टेंस तो अगेन वन डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम पे, सो वी विल राइट फॉर मीटर इनवर्स, ठीक है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा हो गया एक तरह से। सो अनदर थिंग कि ये जो कंडक्टिविटी वैल्यू है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी। जैसे सॉल्वेंट होगा उसमें उसी हिसाब से नंबर ऑफ आयंस कितने टूट रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन टेल what is going to be, let's say, conductivity or specific conductance value anyway. अच्छा, रही बात अगर कंडक्टेंस हम जोड़ सकते हैं तो कंडक्टिविटी भी जोड़ सकते हैं, प्रोवाइडेड L/A वैल्यू इज कांस्टेंट, ठीक है? जैसे मान लो एक कंडक्टिविटी सेल है, if cell constant is constant L/A value is same, or you can say same conductivity cell is used, तो फिर आप क्या लिख सकते हो? कप्पा टोटल इज ऑल्सो इक्वल्स टू, है ना, कप्पा 1 प्लस कप्पा 2, लाइक, ठीक है? तो फिर आप जोड़ सकते हो। जैसे आपको बोला गया कि एक ही कंडक्टिविटी सेल में दूसरा मिक्सचर हमने डाल दिया है, दोनों की आपको कंडक्टिविटी पता है, तो यू कैन राइट द टोटल कंडक्टिविटी। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो कंडक्टिविटी सेल है, इसमें सेल कांस्टेंट का क्या फर्क पड़ सकता है? तो अगर मान लो ध्वनि, हाँ, सब जगह हम डाइल्यूट वाटर को निगलेक्ट करके रखेंगे, केवल जहां, ये तो वैल्यू मैंने आपको बता दी ना क्वेश्चन में, अगर वो उन्होंने दे रखा है गिवन, क्योंकि ये ऐसी वैल्यू है जो याद नहीं रखनी है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप समझ सकते हो कि कुछ तो रिलेशन है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट, नहीं तो आप छोड़ दो, है ना? राइट। तो अभी मैं क्या कह रहा था, हाँ, अगर मान लो सेल कांस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर मान लो इफ, है ना, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज नॉट सेम, है ना, और यू कैन से क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉट सेम, है ना,
area of both electrode is not same. मतलब एक छोटा हो और एक बड़ा हो, जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रोड है, उसके कंपैरिजन में ये एक छोटा सा इलेक्ट्रोड है, इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2, तो फिर यहाँ पे सेल कांस्टेंट क्या होगा, है ना? इन दिस केस सेल कांस्टेंट विल बी, और लेट्स से इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो L है, तो सेल कांस्टेंट विल बी L/A2, है ना? जो कॉमन एरिया है वो काउंट करेंगे, तो फिर हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेंगे इसके बराबर का एरिया, एंड देन वी कैन से कि ये कॉमन एरिया है, राइट, है ना? तो कॉमन एरिया, ठीक है? हेलो सर। हाँ, सर कंडक्टेंस मतलब एक ही इसको होता है ना, एक ही सेल का होता है ना? ये एक सेल के दो इलेक्ट्रोड तो होंगे ना, एक एनोड और एक कैथोड। और नहीं सर, मतलब मेरा डाउट है कि के का आपने लिखा है कि अगर L/A इक्वल होगा, तो मतलब सर L/A अनइक्वल कब कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ, गुड क्वेश्चन। चलो, अभी मान लो एक इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो इसमें एक सेल है, कंडक्टिविटी सेल, है ना? उसमें आपने ये NaCl डाला हुआ है, NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला हुआ है, और इसके कारण कुछ रेजिस्टेंस आएगा, R आएगा, G वैल्यू आएगी, है ना, कप्पा आएगा, और इसका सेल बाई ए कांस्टेंट L/A होगा, ये सब वैल्यूज होंगी, राइट? इसी तरह से लेट्स से एक और सॉल्यूशन है KCl, इसमें भी ऐसे ही हमने देखा, तो इसमें भी रेजिस्टेंस R G, है ना, कप्पा, एंड ये L/A वैल्यू आएंगी। ये अलग अलग दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गए। लेट्स से इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, इन दोनों को मिक्स कर दिया है, तो जो कंडक्टेंस होगा वो तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टोटल कंडक्टेंस G1 है, यहाँ टोटल कंडक्शन G2 है, जो भी होगा वो ऐड हो जाएगा। बट यहाँ कंडक्टिविटी डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकती। क्यों नहीं ऐड हो सकती? क्योंकि L/A वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो अगर ये L/A वैल्यू सेम है, मान लो सेम टाइप का हमने कंडक्टिविटी सेल लिया है, तो हम ये कप्पा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये हम क्या कहते हैं, समझ में आया? यस सर। किसी ने कहा कि हमने एक मिक्सचर डाल दिया, ऐड कर दिया, तो क्या होगा, काइंड ऑफ, ठीक है, तो ये हम काम कर सकते हैं। सर संवाद में था, एक मिनट। हाँ सर, हो गया। थैंक यू सर। सर मतलब ठीक है, अगर L/A का रेशियो अगर सेम होता तो मतलब हम कर सकते हैं, है ना? हाँ 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 हाँ, राइट, तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि है क्या, देखो, now you can say G1 equals to, let's say, kappa 1 A/L, G2 equals to kappa 2 A/L, let's say A1 L1 A2 L2, राइट? आप उधर ले गए, है ना, L/A को यहाँ पे इधर ले गए, उल्टा हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, तो G1 प्लस G2 क्या हो जाएगा? अगर ये दोनों सेम होंगे तो यू कैन राइट कप्पा 1 के कप्पा 2, है ना, A/L आप लिख लोगे, ठीक है? तो ये हो गया G टोटल, ये हो गया कप्पा टोटल, है ना? तो कप्पा टोटल इज नथिंग बट G टोटल इंटू L/A, आगे वही, अंडरस्टूड? यस। हाँ, अच्छा भाई, और कोई डाउट यहाँ तक? हाँ बोलो पार्थ।
सर क्या मतलब ऑलरेडी एक सोल्यूशन अगर प्रेजेंट है और उसमें दूसरा सोल्यूशन डाल दिया तो दोनों तो मिक्स होने वाले हैं ना सर। हाँ दोनों फिर मिक्स। एल बाय ए तो उन दोनों के लिए सेम ही रहेगा ना सर। नहीं नहीं, समझे नहीं तुम। अगर मान लो मैंने इसी में डाल दिया तब बात अलग है ना। तब यहाँ पे एल बाई ए जो फाइनल बना वो एल बाई ए आया, राइट। बट जो यहाँ पे मुझे कप्पा की वैल्यू मिली थी इसके लिए वो यहाँ यूज थोड़ी ना हो सकती है। सर मतलब वो जो सोल्यूशन डाले वो तो सेम। मैं बता रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन ध्यान से। मैं ये बोल रहा हूँ इसके लिए 4 वैल्यू आई, इसके लिए भी ये 4 वैल्यू आई। आपको क्वेश्चन में मान लो ये दे रखा है कि इसकी कंडक्टिविटी ये है, इसकी कंडक्टिविटी ये है। जनरली क्वेश्चन में कंडक्टिविटी दे रखी होती है, कंसंट्रेशन दे रखी होती है और कंडक्टिविटी। जैसे कहेंगे कि 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन दिया, यार इसका रेजिस्टेंस दिया रहता है जनरली, ठीक है। और यहाँ पे मान लो 0.2 मोलर के KCl सोल्यूशन ले लिया। इन सब का कप्पा आपको दे रखा है क्वेश्चन में। मान लो कप्पा की वैल्यू यहाँ पे x है और यहाँ पे x2 y है let's say। तो आपसे पूछा गया जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, क्या होगा कंडक्टेंस। तो आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते अगर L बाई ए की वैल्यू सेम नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, इनडायरेक्टली G निकालना पड़ेगा। इनडायरेक्टली G निकालना पड़ेगा यहाँ से और फिर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आप बोल दोगे कि ये होगा। अब आपको यहाँ का इस मिक्सचर का कंडक्टिविटी K निकालना है तो फिर वही लिख दोगे G टोटल इक्वल्स टू K टोटल L बाई ए। तो K टोटल की वैल्यू आ जाएगी। दिस K टोटल विल बी डिफरेंट देन K1 प्लस K2। क्यों? क्योंकि L बाई ए अलग अलग थे। मतलब सर उस सोल्यूशन के लिए कप्पा कुछ तो के था सर, मतलब K1 ले लेते सर और फिर कप्पा क्या है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। यस सर। ठीक है यही है ना। हाँ सर। हाँ, तो अब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम हम यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे मिक्सचर मिक्स कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, राइट। अगर हम यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं तो नंबर ऑफ आयंस चेंज हो जाएंगे तो टोटल कप्पा चेंज हो जाएगा। तो टोटल कप्पा तो चेंज हो जाएगा सर, बट तो जो सोल्यूशन में हमने मिक्स किया ना सर तो दोनों के लिए तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना वहाँ पे उस सोल्यूशन में, दोनों सोल्यूशन के लिए। दोनों सॉल्यूशन मतलब के लिए एल बाय वॉल्यूम ए सेम रहेगा। हाँ वॉल्यूम सेम नहीं, मतलब V1 V2 हो सकता है ना। तो एल बाय ए वाली बात करो सर। हाँ L बाई ए वैल्यू हाँ सेम रहेगी। सर तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं ना कप्पा। हाँ डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, राइट। एक्चुअली हाँ डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, करेक्ट। नहीं इसको इससे देख लो इस तरह से, राइट। मान लो एक बार फिर से देखते हैं क्या मैं कह रहा हूँ। देखो इस सॉल्यूशन का हमें कंडक्टेंस पता है, इस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस पता है। दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, ठीक है। कि पता चला हमने यहाँ पे और कोई ऐसा डाल दिया कि AgNO3 डाल दिया तो ना तब प्रेसिपिटेट बनने लग जाएगा, देन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। प्रेसिपिटेशन की बात नहीं कर रहे हैं ना। तो ये जो बात लिखी थी ये नॉन रिएक्टिंग उसके लिए है। कहाँ पे लिखा हुआ है ना, नॉन रिएक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे लिख लो ये बात, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना। पहले तो ये हो गया। हाँ अभी मैं एक क्वेश्चन ले लूंगा, एक क्वेश्चन अभी मैं लेता हूँ, 2 मिनट दे दो, ठीक है फिर मैं आपको बता दूंगा। सर मुझे एक छोटा सा डाउट है। सर हम्म, आपने बोला अगर L बाई ए का रेशियो सेम नहीं है दोनों में तो हम डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, G टोटल निकालेंगे और उससे हम K टोटल निकालेंगे। तो G टोटल निकालते वक्त L बाई ए कौन सा रेशियो लेंगे सर, जो छोटा है वो? G टोटल कहाँ देख रहे हैं?
G1 किसमें पे देख रहे हैं, जिस सेल में देख रहे हैं है ना, जिसमें मिक्स किया गया है ना उसमें देखेंगे, उसका एल बाई ए लेंगे, मतलब जो भी फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो किस कंडक्टिविटी सेल में लिया गया है। ओके सर, मतलब NaCl में अभी KCl का सॉल्यूशन डाला है तो NaCl का L/A लेंगे ना? हाँ हाँ। ओके सर, थैंक यू सर। सर तो नहीं होगा ना डायरेक्टली ऐड कप्पा? एक मिनट में वैल्यूज से बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि हम डायरेक्टली इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कप्पा इज कंडक्टेंस फॉर 1 यूनिट वॉल्यूम, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम है ना, 1 ml का है, मतलब ठीक है, ये L/A पे हम ध्यान दे रहे थे। एक्चुअली L/A से तो G की वैल्यू चेंज हो रही है, कप्पा की वैल्यू थोड़ी चेंज हो रही है, राइट, सॉरी उल्टा। ठीक है, ये वैल्यू है, ये तो क्या है, कंडक्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या फिर कंडक्टिविटी जो भी है, दिस इज फॉर, है ना, कंडक्टेंस फॉर 1 यूनिट 1 ml सॉल्यूशन, राइट। यस सर। है ना, ये 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस आया, तो ये तो फिक्स ही रहेगा, चाहे कहीं पे भी जोड़ दें, कहीं पे भी ऐड करें, राइट, टोटल कंडक्टेंस चेंज हो जाएगा। तो यस, कंडक्टिविटी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, L/A की वैल्यू कांस्टेंट होने की जरूरत नहीं है। अब भाई जो मिक्सचर बनेगा भी ना टोटल, वो भी क्या होगा, उसमें भी हम क्या देखेंगे, कंडक्टेंस इन 1 ml सॉल्यूशन, यही तो हो जाएगा कप्पा। यस सर। तो वो दोनों को ऐड करके भी आ सकता है, तब फिर क्या होगा, राइट, मतलब बात वही है कि अब जब यहाँ पे हम ऐड कर दिया हमने, राइट, K1 और K2, तो इस वाले में L/A की वैल्यू तो कांस्टेंट ही हो गई, जो ये कह रहा था, है ना, यहाँ पे ये वैल्यू पहले वाले की तरह ही हो गई। या फिर आप ये समझ लो कि K1 की वैल्यू तो इंडिपेंडेंट है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन L/A वैल्यू, तो L/A पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो आई थिंक यस वी विल ऐड। क्वेश्चन आएगा ना तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। वैसे जनरली क्वेश्चन में सेम कंडक्टिविटी सेल रहता है, तो इतना कंफ्यूजन होगा नहीं। सर तो कंडक्टेंस हम लोग ऐड नहीं कर सकते? कंडक्टेंस टोटल नंबर ऑफ आयंस है, हम्म, कंडक्टेंस यस, हाँ हाँ हाँ, उल्टा, राइट राइट राइट, ऐसा कुछ होगा। कंडक्टेंस भी टोटल है ना, टोटल नंबर ऑफ आयंस है। अभी मैं समझाता हूँ, तो अभी क्लिक हो रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ये अभी फिर से समझते हैं, देखो टोटल कंडक्टेंस इज नथिंग बट कप्पा इनटू वी, यही देखा था ना, ये यस। देखा था ना, राइट, कि जो भी है ना 1 ml का कितना है तो वी का कितना हो जाएगा, ये टोटल आ जाएगा, राइट। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अभी यहाँ पे देख लो, ये एक तरह से लिखा है एम, है ना, मतलब तुम्हें ये जी टोटल इज इक्वल टू के टोटल इंटू वी टोटल, तरह से ऐसे लिखा हुआ है, राइट। और ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये एक तरह से हो गया जी टोटल इज नथिंग बट
कप्पा 1 इंटू V1 प्लस कप्पा 2 इंटू V2 डिवाइड बाई, है ना, ये आपका आ गया कप्पा 1 इंटू V1, ठीक है। और कप्पा टोटल क्या हो जाएगा आपका, कप्पा 1 इंटू V1 प्लस कप्पा 2 इंटू V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। मोलरिटी की जैसा ये हो गया एक तरह से, M1 B1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। तो ये कप्पा 1 B1 क्या था, G1 था, कप्पा 2 B2 क्या था, G2 था, राइट। अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। G टोटल इज नथिंग बट, फिर से देख लेते हैं, G इज नथिंग बट कप्पा इंटू V, तो G टोटल इज नथिंग बट K टोटल इंटू V टोटल। G टोटल क्या हो जाएगा, है ना, कप्पा 1 इंटू V1 प्लस कप्पा 2 इंटू V2 विच इज नथिंग बट G1 एंड G2 का डायरेक्टली सम। तो ये सब ऐड ऐसे होता जाएगा। और कप्पा टोटल क्या हो जाएगा, कप्पा 1 इंटू V1 प्लस कप्पा 2 इंटू V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। तो अब मैं ये कह रहा था कि अगर L बाई ए सेम है, इसका मतलब वॉल्यूम सेम है, ठीक है। तो यस, ये बात गलत हो गई, ये वाली बात हटा दो, है ना, ये गलत हो गया, राइट, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। अब यहाँ से समझ में आ जाएगा, कप्पा टोटल फिर क्या हो जाएगा आपका, के कप्पा 1 V1 प्लस कप्पा 2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, ये सही। ये क्लियर है ये वाली बात, क्योंकि वॉल्यूम भी बढ़ गया ना। अगर सेम जैसे एल बाई ए सेम होगा तो एवरेज आ जाएगा, फिर V1 प्लस V2 आएगा तो 2V हो जाएगा ये, है ना, फॉर सेम वॉल्यूम। इफ वॉल्यूम इज सेम, इफ V1 इक्वल्स टू V2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कप्पा टोटल इज नथिंग बट कप्पा 1 प्लस कप्पा 2 डिवाइड, है ना, इंटू V डिवाइड बाई 2V, तो K1 प्लस K2 बाई 2। सर वो वॉल्यूम बढ़ कैसे रहा है, मतलब सर अरे मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं। सर मतलब जो वॉल्यूम तो हम लोग उस अंदर वाले लेकर लेते हैं, वो एरिया और वो लेंथ के बीच में जो वॉल्यूम रहता है वो वही वॉल्यूम तो माना है ना हमने, टोटल जो सॉल्यूशन है, हमने माना है ना ये कि टोटल जो सॉल्यूशन है वो किसके बीच में है, सेल के इलेक्ट्रोड के बीच में है। तो जो भी वॉल्यूम होगा उसी के हिसाब से हमारे सेल के एरिया, मतलब इलेक्ट्रोड्स होंगे, एरिया होगा। हाँ सर, तो जो बीच वाला जो वॉल्यूम है वो तो L बाई ए रहेगा ना हमेशा सर, उसमें कितना भी पानी डाले या फिर कितना भी सोल्यूशन डाले वो तो चेंज नहीं होना ना सर। हाँ, तो मैं फिर से वही बात, तुम कंफ्यूज मत हो। देखो, एक मान लो ये हमने इमेजिनरी ले लिया, है ना, जितना वॉल्यूम था उसके हिसाब से एक इमेजिनरी ये सेल बना लिया, मतलब, है ना, एक इमेजिनरी लेट से ये हमने बना लिया, ठीक है। इसमें जो भी कप्पा आएगा वो तो 1 ml के कारण है ना कंडक्टेंस, तो चाहे अगर इलेक्ट्रोड छोटा भी हो जाए, मान लो 1 के साइज का भी हो जाए, तो भी सेम ही रहेगा ना। हाँ सर। हाँ, अभी ये सही है ना, ये 2 से आया है ना, 1 and 2। जो लोग ये बात नहीं समझ में आए, फिर मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो आपने मिक्स किया, मान लो पहले 100 ml सॉल्यूशन था, जो ये बात नहीं समझ में आए, और आपने इसमें 200 ml ऐड कर दिया, तो वॉल्यूम हो गया 300 ml। तो हम एक इमेजिनरी लेट से इलेक्ट्रोड बना रहे हैं जिसमें सारा का सारा वॉल्यूम इनके बीच में प्रेजेंट होगा। तो कंडक्टेंस, जो कंडक्टिविटी आ रही है, राइट, वो 300 ml के लिए जो आएगी वही 1 ml के लिए आएगी, राइट, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। कोई भी सोल्यूशन हो, इट्स जस्ट लाइक ए कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी, कि आप 1 ml के लिए जो निकालोगे वही 300 ml के लिए आएगी। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज कि 1 ml के लिए जितनी आनी है। कंडक्टेंस चेंज हो जाएगा वॉल्यूम चेंज होने के कारण, 300 ml होगा तो वो चेंज हो गया, है ना। 1 ml के लिए जो कंडक्टेंस आएगा और 300 ml के लिए जो कंडक्टेंस आएगा वो सेम नहीं आएंगे, बट कंडक्टिविटी सेम आएगी 1 ml और 300 ml की। तो ये इमेजिनरी से हमने मान लिया कि इमेजिनरी लेट से अगर मान लो इलेक्ट्रोड होता है जिसके बीच में 300 ml सॉल्यूशन आता है, तो क्या कप्पा आता। तो अब हमारा जो भी सेल कांस्टेंट है Ly है, उसके हिसाब से क्या आएगा वो हमने निकाल लिया।
हेलो सर, हम्म मतलब लास्ट डाउट है कि सर कल की क्लास में हमने बोला था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए जो कंडक्टेंस रहेगा वो के रहेगा। हम्म तो सर 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब अगर लेंथ 2 सेंटीमीटर रहेगा एंड एरिया 0.5 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा फिर भी होगा ना? सेम ही होगा, यस। तो सर हम लोग फिर उसके लिए k इज इक्वल टू जी कैसे देंगे? क्यों? क्योंकि फिर वॉल्यूम तो क्या है? हम्म k इज इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए होता है ना एक्चुअली में। हम्म तो सर अगर हम लोग ने L2 लिया और a को हाफ लिया तो वो 4g हो जाएगा ना? कप्पा इक्वल्स टू जी इंटू एल बाई ए, हम्म, है ना? यस सर। तो अभी यहाँ पे अगर हमने एक एल इक्वल्स टू 1 ले लिया और ए इक्वल्स टू 1 ले लिया है, ये कप्पा के बराबर ही आया। और अगर हमने मान लो एल को ले लिया है आधा, है ना, हम्म, और एरिया को ले लिया 2, हाँ तो कंडक्टेंस चेंज हो जाएगा। हाँ, कंडक्टेंस चेंज हो जाएगा, जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, के की कप्पा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सर ये तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही है ना? अरे वही कंडक्टेंस क्या है कि कैसे फ्लो हो रहा है। आपने अगर मान लो लेंथ चेंज कर दी, है ना, एरिया बढ़ा दिया, राइट, आपने लेंथ चेंज कर दी, एरिया बढ़ा दिया, तो जो रेजिस्टेंस लगने वाला है वो चेंज होगा या नहीं होगा? रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है या नहीं? होता है, हाँ, होता है। है ना? तो अगर आप ये कुछ चेंज करोगे तो जी चेंज हो जाएगा, सही बात है। वायर वॉल्यूम की लेंथ पे डिपेंड करेगा, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा कि वायर मोटा है पतला है, वैसे यहाँ पे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। रेजिस्टिविटी चेंज होती है क्या? वो नहीं चेंज होती है, तो वही हम बात यहाँ पे कर रहे ओके सर, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा ना लेकिन यहाँ पे। हैं। कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे। चलो इसको छोड़ते हैं ना, ये जो वाली बात है ना, मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा, उसमें कहीं ना कहीं खो गए हैं बीच में। ठीक है, ठीक है, इस पे थोड़ी क्लैरिटी इस पे नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर, है ना? कल ही है अपनी क्लास, उसमें देख लेंगे। ये मेरा दिमाग में अभी भी ये चल रहा है कि एल बाई ए वैल्यू चेंज कर रहे हैं ना, तो हमारा जी वैल्यू चेंज होगी। तो छोड़ देंगे तो कुछ ना कहीं गड़बड़ हो रही है, चलते रहिए, थोड़ा ठंडे से सोचेंगे ना तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो जिसमें कंफ्यूजन है ना, इसको नेक्स्ट में करते हैं, छोड़ दो अभी, है ना? इसमें ना फंस गए कहीं ना कुछ बात हम फंस गए। प्रियंका, आई अंडरस्टैंड, आई विल क्लैरिफाई। ठीक है, तो ये जो बात है ना, जो मिक्सचर वाली बात है, बस उतना छोड़ना है, राइट? when we are going to use the mixture,
राइट, बाकी सब चीजें सही है, ठीक है, बाकी यहाँ तक हमने जो पढ़ा है, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। और सब k into v वाला g equals to k into v। जिसको सबको छोड़ दो अभी, है ना, ये जो भी हमने अभी बताया ना, उसको इसकी क्लैरिटी बनाएंगे तब आ जाएगा आइडिया। इनफैक्ट मैं बता दूंगा, इस लेक्चर के अंत तक ही बता दूंगा, सोचते रहूंगा, तो मैं कोई क्वेश्चन दूंगा तो बता दूंगा, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, कंडक्टेंस बता दिया, कंडक्टिविटी बता दी। अच्छा, अब एक टर्म आता है, वो है मोलर कंडक्टिविटी। है ना, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से, ठीक है, लैम्डा एम ड्यू टू एनी कंसंट्रेशन। तो वो कंसंट्रेशन क्या दे रखी है यहाँ पे, 1 मोलर, लैम्डा मोलर, ठीक है। सिंपल सा मीनिंग है, मोलर से ही समझ में आ रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर प्रेजेंट हो, है ना, कंडक्टिविटी ड्यू टू 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। एक सिंपल सी डेफिनेशन यही है। थोड़ी टफ डेफिनेशन ये है कि अगर मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है ना, एंड दिस इमेजिनरी वॉल्यूम, क्योंकि लिखाना थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ कि दूसरी डेफिनेशन क्या है, कि दिस इमेजिनरी क्यूब और क्यूबॉइड, है ना, दिस इमेजिनरी क्यूबॉइड is having volume V which contains 1 mole electrolyte, ठीक है। तो अगर राइट, अगर 2 इलेक्ट्रोड हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, और उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरह से है कि जो इससे बना हुआ वॉल्यूम बनेगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा, विच कंटेन्स 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो जितना भी आपका कंडक्टेंस आ जाएगा वो कंडक्टिव मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है, कंडक्टिविटी ड्यू टू 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ी सी डिफिकल्ट वाली डेफिनेशन क्या है कि अगर, है ना, if 2 electrodes are kept 1 centimeter apart and the area of cross section in such a way that the formed cuboid is having volume equals to V, which contains 1 mole electrolyte, the conductance which we are getting, that is going to be the conductivity which we are getting, that is going to be molar conductivity, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये वॉल्यूम V है which contains 1 mole electrolyte। हाँ, इसका L बाई ए कॉन्स्टेंट हो, मतलब L बाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, L तो फिक्स ही है 1 ए, जो भी होगा वो उसके हिसाब से होगा कि कितना वॉल्यूम है, ठीक है। मतलब अगर लैंग्वेज देखनी है तो बुकलेट में देख लो, है ना, वो ज्यादा अच्छा है। लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी है ना, तो मैंने वो समझाई है बोल के आपको। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज डिफाइंड as the conductance of all the ions produced from 1 mole of electrolyte dissolved in V ml of solution when electrodes are 1 centimeter apart and the area of electrode is so large that the whole of the solution contained between them, ठीक है। राइट,
तो कंडक्टेंस, पूरा हम कंडक्टेंस देख रहे हैं, दैट इज ड्यू टू 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट dissolved in VML solution. When the electrodes are 1 centimeter apart and the area of electrode is so sufficient or so large that whole solution is contained between them. ठीक है, क्लियर हो गया ये बात, राइट? तो अगर आप चाहो तो ये डेफिनेशन यहीं से लिख लो, बेटर है। ठीक है, डन। सर 1 मिनट। यस सर, डन। ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि VML के कारण जितना भी, जैसे यहाँ पे VML सोल्यूशन वॉल्यूम जो है वो VML है, और VML में 1 मोल लेट्स से इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो फिर लैम्डा m क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू V। ठीक है, 1 ml के कारण, तो VML के कारण टोटल कंडक्टेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा इंटू V, where V is equals to मोलैरिटी। ठीक है, तो V की वैल्यू क्या है, ठीक है, where V equals to निकालना है, तो हमें पता है मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in ml into 1000. So volume of solution which contains, है ना, 1 mole is equal to contains 2000 divided by molarity. तो लैम्डा हेंस क्या हो जाएगा, लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलैरिटी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे V केस में है, ml में है, राइट? What is going to be unit of lambda? This, the unit of molar conductivity. लैम्डा m है ना, क्या होगा, कप्पा की यूनिट है सीमन
सेंटीमीटर है ना, सीमेंस पर सेंटीमीटर, राइट। एंड वॉल्यूम अगर ml में दे रखा है तो दैट इज सेंटीमीटर क्यूब, बट ये वॉल्यूम कौन सा वाला है, पर मोल है, तो मोल डिवाइड बाय मोल, राइट। ये वॉल्यूम कौन सा है, एक मोल के लिए जितना वॉल्यूम है ना। तो हम ऐसे जैसे मान लो वॉल्यूम है 200 ml, तो 200 ml पर मोल, राइट, दिस इज द वॉल्यूम पर मोल, राइट। अब इसको लिख लेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, यूनिट, ये सेंटीमीटर कट गया तो लैम्डा m इक्वल्स टू सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब अगर मान लो इसी यूनिट में अगर वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो जाएगा, राइट, अगर ये मान लो ये सेंटीमीटर में हो ना, ये मीटर क्यूब में हो, तो यूनिट क्या हो जाएगी, है ना, तो है ना, ये यूनिट है, अनदर यूनिट, ठीक है। ए वॉल्यूम इज गिवन इन मीटर क्यूब, है ना, लैम्डा m क्या हो जाएगा, तो फिर ये आएगा सीमन मीटर क्यूब डिवाइड बाय मोल इनवर्स, तो डिवाइड बाय मोल, सो दैट इज सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नाउ दिस इज द वॉल्यूम, है ना, जिसमें 1 लीटर सॉरी 1 मोल सब्सटेंस है, ठीक है। इस फॉर्मूले में जो कप्पा है वो आपका सीमेन पर सेंटीमीटर इनवर्स है, मतलब सीमेन डिवाइड बाय सेंटीमीटर है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट, अगर मान लो इन दोनों में रिलेशन देखना होगा तो क्या होगा, डिवाइड बाय 100 into 100 तो यहाँ पे हाँ ये आप 10⁴ आ जाएगा, है ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो 1 सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स नथिंग बट 10⁴ सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अगर मान लो कप्पा, क्वेश्चन में कप्पा की वैल्यू सीमन मीटर इनवर्स में दे रखी है, सीमन मीटर इनवर्स, तो पहले आप उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, ये इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन में यही होगा, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन में लैम्डा जो है वो मीटर स्क्वायर में दे रखा होगा और कप्पा भी मीटर में दे रखा होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों को कन्वर्ट करना है इस वाली यूनिट में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, नहीं तो फिर एक और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं चाहता नहीं हूँ आप यही फॉर्मूला याद रखो, इसको बस यूनिट कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। हमेशा ये किस में दे रखा है, ये वाला फॉर्मूले में लैम्डा, है ना, ये फॉर्मूला लैम्डा यहाँ पे किस में दे रखा है, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अगर मान लो यहाँ लैम्डा, चलो देख लेते हैं, अगर लैम्डा
दे रखा है आपका सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, और कप्पा दे रखा है आपका सीमेन मीटर में, है ना, मतलब सीमेन पर मीटर या सीमेन मीटर इनवर्स में। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? तो या तो आप क्या करो ना, इसको कन्वर्ट कर लो इसमें, तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 × 10⁴ सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 5 सीमन मीटर स्क्वायर, क्योंकि 10⁴ है ना, ये क्या हो जाएगा 5 सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट। तो एक तरह से आपने क्या किया, इसमें 10⁴ से डिवाइड करेंगे, राइट। एक्चुअली फॉर्मूला कुछ ऐसा आता है, एक मिनट में फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर बनाना है इसको, राइट। जैसा फॉर्मूला आता है डिवाइड बाई 1000 आता है, डिवाइड बाई 1000 इंटू मोलैरिटी, चेंज हो जाता है, क्योंकि वो या तो ऐसे समझ लो कि वॉल्यूम का टर्म ml से मीटर क्यूब में गया है, राइट। तो 10⁶ का फैक्टर आएगा, तो वो 1000 से फिर नीचे 1000 रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाता है, यहाँ ऊपर मल्टीप्लीकेशन में 1000 आ रहे हैं या नीचे चला जाता है, तो इसीलिए दो फॉर्मूले में कंफ्यूज मत हो। याद यही रखना कि एक हमेशा यूनिट कन्वर्ट करनी है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है यूनिट के कारण, तो बेटर है कि आप, राइट, बेटर है एक ही फॉर्मूला याद रखो, कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। बट हाँ, ट्राई कर सकते हो घर पे बैठ के, राइट, कि जो मैंने बताया उसमें डिवाइड बाई 1000 आएगा। चलो ये हो गया। अब इसी तरह से होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। हेलो सर। हम्म सर सब कुछ मीटर में दिया रहेगा तो LHS और RHS में मीटर स्क्वायर दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे ना? सब कुछ किस में? सर मतलब अगर मीटर स्क्वायर मतलब वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में दे रखा है और ये लैम्डा m भी मीटर स्क्वायर में ही दिया है, तो दोनों साइड में जो मीटर हाँ, तो स्क्वायर है वो बराबर होना कैंसिल। चाहिए ना, यूनिट दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए ना। ये ये लिखा है तभी सीमन पर मीटर, यहाँ मीटर क्यूब लिखा हुआ है पर मोल, तो सेम आना चाहिए ना इधर, तो भी तो ये यूनिट कैसे आई है, इसी से तो आई है। सर जब भी सब कुछ मीटर में दिया रहेगा तभी तो फॉर्मूला सेम ही रह जाएगा ना, क्योंकि दोनों साइड मीटर कैंसिल हो जाएगा। नहीं, आई थिंक कि वो गड़बड़ वो इसलिए क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है ना, वही मैं बात कह रहा हूँ। जैसे अगर मान लो यहाँ लिखा है 200 ml इज हैविंग 1 मोल सब्सटेंस, राइट। तो अगर वॉल्यूम मीटर क्यूब में लोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज गोइंग टू बी, सेंटीमीटर को 10⁻⁻6 से लिख लोगे तो 2 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ लैम्डा की वैल्यू, मीटर क्यूब सॉरी, लैम्डा की वैल्यू कप्पा इंटू वी लिखते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी सेम थोड़ी ना आएगी। यहाँ आपने वॉल्यूम ये लिखा है, यहाँ आपने वॉल्यूम ये लिखा है। सर मतलब हम लोग जो मीटर स्क्वायर वाला है और जो सेंटीमीटर स्क्वायर वाला है उनमें रिलेशन ढूंढ सकते हैं ना, फॉर्मूला तो दोनों में सेम ही रहेगा ना। नहीं रहेगा ना फॉर्मूला, वही तो बोल रहा हूँ, फैक्टर डिपेंड कर रहा है ना। ये वॉल्यूम क्या दे रहा है, वॉल्यूम ये बता रहा है कि ये कितना वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल सब्सटेंस है, तो कॉमन थिंग इज 1 मोल सब्सटेंस, राइट। तो जब आपने यहाँ वॉल्यूम लिखा था तो यहाँ लिखा आपने मोलैरिटी
इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, मोलैरिटी इक्वल्स टू 1/v into 1000, राइट। ये कब था, जब वॉल्यूम ml में था। जब वॉल्यूम लीटर में होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, m इक्वल्स टू 1/1000, है ना। जितनी भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आ रही है ना, उससे 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लो अगर 20 लीटर, राइट, वॉल्यूम दे रखा है, अगर मान लो 1 मीटर क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 लीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये जो फैक्टर ऊपर आ रहा था, अब ये नीचे आने लग गया या नहीं। ये सब तो फॉर्मूला चेंज होगा या नहीं। हाँ होगा सर। मतलब उसमें हम लोग मोलारिटी का तो सेम ही, मतलब मोलारिटी का मोलैरिटी तो तो किसी कोई सॉल्यूशन हो, चाहे वॉल्यूम आप कहीं पे भी लिखो, वो तो सेम है ना, 1 ml, 1000 ml या फिर 1000 लीटर। तो मतलब जब हम लोग फॉर्मूले इसका चेंज करें तो हम लोग मोलारिटी को फिर भी हम लोग मोल पर, मतलब मोल पर लीटर ही ले रहे हैं ना, तभी हम लोग फॉर्मूला मोलैरिटी चेंज इज डिफाइंड एज मोल पर लीटर, बट दैट इज कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर है ना। अगर 1 ml भी ले लेंगे तो वो लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 10 to ये -3 लीटर हो जाएगा, राइट। यस सर। मतलब सर, मतलब हम लोग फॉर्मूला जब भी चेंज कर रहे हैं तो हम लोग लैम्डा की जब भी, मतलब ये यूनिट कांस्टेंट रखेंगे तभी वो ये चेंज होगा ना फॉर्मूला। यूनिट कांस्टेंट रखेंगे मतलब सर, जब भी मोलारिटी का हम लोग फॉर्मूला हम लोग चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मतलब ml और इसमें हम लोग चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग मोलारिटी को मोल पर लीटर ही रख रहे हैं ना। मोलारिटी को हम लोग अगर मोल पर ml लेंगे तो फॉर्मूला तो सेम ही रह जाएगा ना। मोलैरिटी इज ए वैल्यू, इट डजंट मैटर कि तुम पर लीटर ले रहे हो या फिर, जैसे मैंने बोला, ये एक 1 लीटर सॉल्यूशन है या 10 लीटर सॉल्यूशन है, ये 2 मोलर है, इसमें से 1 लीटर निकाल लिया, तो बताओ मोलैरिटी चेंज हो जाएगी क्या। विल रिमेन 2 मोलर, है ना। यस सर। तो अब तो क्या मतलब 2 कंफ्यूजन। मोल पर लीटर ना। हाँ, 2 मोल पर लीटर। ये भी, ये 10 लीटर से मतलब नहीं है, ये मोलैरिटी मतलब 2 मोल पर लीटर, तो 10 लीटर है तो 20 मोल हो गए यहाँ। मोलैरिटी यस। हैज नथिंग टू डू विद वॉल्यूम। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है, ये वॉल्यूम का रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। अगर ये हम ml में ले रहे हैं तो कुछ और फैक्टर आ रहा है, और मीटर क्यूब में ले रहे हैं तो कुछ और फैक्टर आ रहा है, बस इतना ही कह रहा हूँ। यस तो सर। इसीलिए आप क्या करो, बेसिक थिंग क्या है, आपको भी ये बताया कि आप सेंटीमीटर वाला याद रख लो। कप्पा अगर आपको मीटर में दे रखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको वैल्यू याद रखने के लिए फॉर्मूला की, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। अब ये तो कर सकते हैं ना। अगर कहीं पे लिखा है मीटर, है ना, ये लिखा है 50 सीमन पर मीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 50 डिवाइड इक्वल्स टू, ना, डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर, तो याद आएगा 0.5 सीमन सेंटीमीटर। ये तो कप्पा की वैल्यू आ गई। बस फिर उससे लैम्डा की वैल्यू निकाल लो और उसको फिर से कन्वर्ट कर दो। अगर ऑप्शन में आपको लैम्डा की वैल्यू दे रखी है सीमन मीटर स्क्वायर, है ना, पर मोल दे रखी है, तो आपने निकाला है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, फिर इंटर कन्वर्ट कर दिया इससे इसमें। तो 2 कन्वर्जन बता रहा हूँ, जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। ओके सर। चलो, अभी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। ये इन पार्ट में केवल और केवल यूनिट का ही कंफ्यूजन है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे आएंगे मॉड्यूल में दिखा देते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो कुछ क्वेश्चन दे रखा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज दिस। पहले यूनिट पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये लैम्डा इक्विवेलेंट है। जैसे लैम्डा मोलर था, वैसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगा। Another electrolyte whose nearly concentration is this, when analyzed in same conductivity cell, मतलब LYA value same है, at same temperature gave conductance value of 8.24, ये ms, ये मिली होगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा, मिली सीमेंस, राइट। डिटरमाइन द, अब यहाँ पे इन्होंने कंडक्टेंस वैल्यू दे रखी, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ लेटर सॉल्यूशन। यहाँ पे लैम्डा इक्विवेलेंट पूछा गया है। रेजिस्टेंस ऑफ द ओरिजिनल सॉल्यूशन वाज
85 ओम। तो आर की वैल्यू दे रखी है आपको, राइट, यहाँ से आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, राइट। तो लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कप्पा इनटू, तभी हमने जो फॉर्मूला लिखा था वैसे यहाँ पे नॉर्मलिटी, ये दे रखी है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो कप्पा निकल जाएगा। कप्पा निकल जाएगा तो आपको आर भी पता है, तो कप्पा इक्वल्स टू 1g इंटू एल बाई ए, या फिर कप्पा इक्वल्स टू 1/r इंटू एल बाई ए। आर की वैल्यू पता है आपको, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन वाज दिस, तो आर की वैल्यू पता है तो एल बाई ए पता चल जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला व्हेन एनालाइज इन सेम कंडक्टिविटी सेल एट सेम टेम्परेचर, कंडक्टेंस वैल्यू ये दे रखी है, सेल कांस्टेंट पता है, फिर क्या होगा आपको, अब इन्होंने एक नया मतलब सॉल्यूशन दिया है जिसकी नॉर्मेलिटी 0.05 नॉर्मल है, तो कप्पा इक्वल्स टू जी इंटू एल बाई ए। जी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है दिस, तो ये कंडक्टिविटी पता चल जाएगी, एल बाई ए तो सेम ही वैल्यू है, राइट। कंसंट्रेशन चेंज करी ना, 0.1 से 0.05 पे पहुंच गए, तो ये कंडक्टिविटी वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर आपसे उल्टा पूछा है तो लैम्डा इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, कप्पा इनटू 1000 बाई n, फिर से यहाँ n चेंज हो गया, ये बात समझ में आई। तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, यूनिट क्या दे रखी है, ठीक है, राइट। इसमें हमेशा ऐसा ही होगा, घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, फॉर्मूला एक ही है बट घुमाएंगे, है ना। ये कप्पा की वैल्यू आपसे निकलवाएंगे, हमेशा निकलनी ही पड़ेगी आपको, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो इस पे थोड़ा आगे चलते हैं अभी, राइट। तो मैं क्या बता रहा था, अच्छे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, तो सेम डेफिनेशन, ओनली द थिंग इज जहाँ पे 1 मोल लिखा था वहां पे आप 1 इक्विवेलेंट लिख देना, है ना। ये हो जाएगा कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें इससे पहले एक बात और लिख सकते हैं यहाँ पे, नोट, राइट, यहाँ पे नोट, है ना, एट जीरो कंसंट्रेशन और यू कैन से इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना, राइट। मोलर कंडक्टिविटी is represented as lambda m infinite और you can say lambda m naught, दोनों ही वैलिड है। इसका मतलब है इनफाइनाइट डाइल्यूशन और इसका मतलब है जीरो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये दोनों ही वैलिड टर्म है, तो अगर कहीं आपको दिखेंगे तो आप समझ जाना ये जीरो कंसंट्रेशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम सॉल्यूशन को और डाइल्यूट करते जाएं, है ना, जैसे भी हमने बोला था कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 200 ml में है, अभी हम क्या कर रहे हैं, उसमें और पानी डालते जा रहे हैं, तो क्या चेंज नहीं हो रहा है, व्हाट इज नॉट चेंजिंग, राइट, 1 मोल इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो लैम्डा चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होगा लैम्डा चेंज होगा, दो कप्पा भी चेंज होगा, उस पर हम बाद में बात करेंगे कि कंसंट्रेशन से कैसे कप्पा चेंज होता है और कैसे लैम्डा चेंज होता है। बट क्या होगा कि जैसे जैसे पानी डालते जाओगे तो एक लिमिटिंग आ जाएगी लगभग कि जब आपकी जो लैम्डा की वैल्यू है वो बढ़ना बंद हो जाएगी, है ना, मतलब बढ़ रही है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ा ऐड करते जा रहे हो वो बढ़ती जा रही है, तो एक पॉइंट आएगा जिसपे जो चेंज है, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना तो आसान नहीं है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो बहुत ज्यादा होता है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे आपको कंडक्टेंस बढ़ना, जो मोलर कंडक्टेंस है वो बढ़ना बंद हो जाएगी, जब बंद हो जाएगी तो उसी को अप्रोक्सीमेटली हम इनफाइनाइट मान लेते हैं, ठीक है, राइट। तो इसको ऐसे समझाते हैं, एट जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है कि कंडक्टिविटी ड्यू टू 1 मोल 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, और स्टैंडर्ड डेफिनेशन वही है कि भाई अगर हम, है ना, ऐसे इलेक्ट्रोड लें जिनका के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो और इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरह से हो कि इनमें बनने वाला जो भी वॉल्यूम है दैट वॉल्यूम विल कंटेन 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो वो डेफिनेशन
आपने जैसे लिखी थी बुक से वैसे फिर से अपने में लिख लेना, बट यहाँ आप समझ गए होंगे है ना कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। सो कंडक्टिविटी ड्यू टू वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट इज आल्सो इक्वल्स टू कप्पा इनटू V, where V is volume containing one equivalent electrolyte. तो बस अब यहाँ पे फॉर्मूला वही हो जाएगा जैसे हमने पहले बताया था आपको, राइट। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इज नथिंग बट वी आर गोइंग टू राइट, जैसे मोलारिटी से लिखते हैं, सॉरी नॉर्मेलिटी से, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू कैपिटल N इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये किसमें, इन ml, राइट, ठीक है, इनटू 1000। तो बस लैम्डा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, कप्पा इनटू 1000। अब ये V की वैल्यू क्या हो जाएगी, N, V इक्वल्स टू 1000 बाई N, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो पहले जैसा ही फॉर्मूला है, बट यहाँ मोलारिटी की जगह नॉर्मेलिटी आ गई है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, लेट्स से lambda equivalent and lambda, let's say M. So for any electrolyte AXBY, ठीक है, lambda equivalent equals to kappa into 1000 by N, and lambda molar is nothing but kappa into 1000 by M. अब बताओ नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी इज नथिंग बट वैलेंसी वेक्टर इनटू मोलारिटी, राइट। Yes, sir. Yes. We can write lambda equivalent is nothing but kappa into 1000 divided by valence vector into molarity. So hence lambda equivalent equals to lambda M divided by valence vector. ठीक है, तो इसका वैलेंस फैक्टर जो भी सॉल्ट होगा उसका वैलेंस फैक्टर आप निकाल लेना और उससे आपका आ जाएगा। जैसे हमने अभी आपको जीरो कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी बताई थी, सिमिलरली यहाँ पे भी लिख सकते हैं ना, नोट एट जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन lambda equivalent or equivalent conductivity will be represented as equivalent conductivity will be lambda eq infinite और lambda eq not, कुछ भी हो सकता है। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 करो, तब तक मैं 50 पढ़ रहा हूँ। हाँ ये भी कर सकते हैं 50। तो पहले 51 देख लेते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर दिस इज गिवन एज दिस, ठीक है।
ये लैम्डा की वैल्यू दे रखी है। व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मींस कप्पा पूछा है। रेजिस्टिविटी तो आपको कप्पा पता चल जाएगा, तो 1/ρ, तो रो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे हो गया लैम्डा इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000/m। यू नो दिस, कप्पा निकल गया आंसर। ठीक है, 51 तो ऐसे हो गया। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन इज दिस। आर की वैल्यू दे रखी है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो लैम्डा EQ निकालना है। द सेल कांस्टेंट इज गिवन एज L/A की वैल्यू दे रखी है आपको। तो पहले सोचो कि लैम्डा EQ के लिए क्या चाहिए, कप्पा चाहिए, बाकी तो नॉर्मलिटी हमें पता है। कप्पा कैसे निकलेगा? ठीक है, कप्पा इक्वल्स टू क्या होता है, G इंटू L/A। सेल कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है L/A। G की वैल्यू 1/R से यहाँ से दे रखी है, ओम में निकल गया। ठीक है, सेल कांस्टेंट वैसे भी सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखा है, अगर मीटर में होता तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक है, राइट, यहाँ वैल्यू डालने के लिए 51 हो गया। 52, द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर इन इलेक्ट्रोड इज दिस, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज दिस। ठीक है, conductivity of pure water in conductivity cell with cross sectional area 4 centimeter square and 2 centimeter apart. ठीक है, 4 centimeter square and 2 centimeter apart. ठीक है, is this, ये दे रखा है आपको, राइट, कंडक्टिविटी की वैल्यू। तो आपको कप्पा की वैल्यू पता है, तो G निकल जाएगा यहाँ पे, L/A आपको पता है। What is the resistance of conductivity cell? G पता चल जाएगा तो रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। What current would flow through the cell under applied potential difference of 1 volt? तो अगर आपको रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, कब G पता चल जाएगा तो रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, और आपको फॉर्मूला पता है V इक्वल्स टू I इंटू R, राइट, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस 1, R पता है तो I की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब इजी है क्वेश्चन, ऐसा नहीं टफ डिफिकल्ट है ये वाले क्वेश्चन। इनमें जो भी प्रॉब्लम आएगी वो यूनिट के कारण आ सकती है बस। ठीक है, फिर दिखा है रेजिस्टिविटी ऑफ दिस इज दिस ओम सेंटीमीटर। कैलकुलेट सेल कांस्टेंट इफ रेजिस्टेंस इज 330। तो आपको पता ही है R इक्वल्स टू क्या होता है, रो इंटू L/A। R दे रखा है, R दे रखा है, सॉरी रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टिविटी दे रखी है, और सेल कांस्टेंट ही पूछा गया, मतलब इस इंफॉर्मेशन का कोई लेना देना नहीं, बस L/A निकाल लेंगे। L/A इज सेल कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय G स्टार, NCERT में G स्टार से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है क्वेश्चन कैसे करने, मतलब कहीं कोई दिक्कत? Yes. ठीक है, resistance of 0.1 molar KCl solution of conductance cell is this, specific conductance is this, resistance of 0.1 molar NaCl solution, electrolyte change कर दिया KCl से NaCl पे आ गए, सेम सेल मतलब L/A वैल्यू सेम होगी, है ना, सेम सेल इज दिस। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl सॉल्यूशन, मतलब आपको लैम्डा EQ निकालना है, बट अगर सेल सेम है तो कप्पा सेम रहेगा, है ना। नहीं, एक मिनट, बस L/A वैल्यू सेम है, रुक जाओ देखते हैं कैसे होगा। राइट, L/A वैल्यू सेम रहेगी, राइट। तो अब इसमें देख लेते हैं, रेजिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे 300 ओम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो अभी यहाँ पे देख लो यूनिट आपकी ओम इनवर्स दे रखी है, मतलब सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब दिस वैल्यू इज नथिंग बट कप्पा, एंड 0.1 मोलर भी दे रखा है आपको, राइट। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे L/A निकालना है, तो L/A कैसे निकलेगा, कप्पा इक्वल्स टू 1/R इंटू L/A, है ना। G इज नथिंग बट कंडक्टेंस इज नथिंग बट 1/R, R की वैल्यू दे रखी है, तो ये निकल जाएगा मेरा L/A की वैल्यू क्या हो जाएगी, कप्पा इंटू
तो LYA वैल्यू सेम रहने वाली है दोनों जगह, ठीक है। अब यहाँ पे 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, सेम सेल है, 380 ओम है, R की वैल्यू फिर पता है आपको, तो कप्पा निकल जाएगा, कप्पा डैश 1/R इंटू LYA। LYA वैल्यू सेम रहेगी, सेम सेल है, R बस चेंज हो गया है, 380 हो गया है, पहले यहाँ पे कितना था 300 था। तो NaCl सॉल्यूशन के लिए कप्पा डैश निकल के आ गया। अब व्हाट दे आर आस्किंग, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहे हैं ना, यहाँ मोलैरिटी दे रखी है, ठीक है बस। तो यहाँ पे वैलेंसी वेक्टर क्या होगा, वैलेंसी वेक्टर ऑफ सॉल्ट क्या होता है, टोटल चार्ज ड्यू टू कैटायन और एनायन, तो यहाँ पे तो +1 ही है, तो इक्विवेलेंट मतलब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम ही होगी, बट हो सकता था कि कोई और क्वेश्चन होता तो वहां चेंज हो जाती। एनीवे तो आपने लैम्डा इक्विवेलेंट निकाल लिया, राइट, कप्पा डैश इनटू 1000/n। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ये वाले। आगे मैं चलूंगा थोड़ी देर में, कुछ और भी बता देते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। चलो एक मैं वो जो क्वेश्चन बता रहा था ना यूनिट चेंज वाला, वो एनसीईआरटी में दे रखा है, वो मैं बताता हूँ आपको वो क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा। चलो ये क्वेश्चन है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, केयरफुल। यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी हैं वो है ना मीटर में दे रखी हैं, ठीक है। तो आप इस सॉल्यूशन को मत देखना, खुद से सॉल्व करना, 10 मिनट है, सॉल्व करो।
ठीक है भाई, आ गया? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें बस आपको इंटर कन्वर्ट करना था। ठीक है, आंसर देख लो, शायद मैंने आंसर नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जिनका ऐसा आ रहा है आंसर चलेगा। ठीक है, राइट। चलो अब चलते हैं। तो अभी आपको कौन कौन से टर्म थोड़े अच्छे से समझ में आ गए? तो लेमडा, लेट्स से क्या होता है, लेमडा इक्विवेलेंट, लेमडा मोलर, कप्पा, सी, ये सब वैल्यूज आपको समझ में आ गई। इसमें 2-3 फॉर्मूले ही लगने हैं, बट वो ऐसे ही लग रहे हैं इन रिलेशन। जैसे ये वाला फॉर्मूला याद रखना ध्यान से, और एक वो वाला फॉर्मूला, कप्पा इक्वल्स टू जी इंटू एल बाई ए। ठीक है, अब आती है बात इनका एक्चुअल में मेजरमेंट कैसे करते हैं, है ना। एंड ऑफ, लेट्स से we are going to say measurement of G conductance, G conductivity, kappa, and let's say lambda m and lambda equivalent। ये कैसे मेजर करते हैं एंड रियलिटी, मतलब, है ना। तो अभी आपने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा हुआ है क्या? यस सर। यस सर। है ना, तो व्हीट स्टोन ब्रिज से ही बैलेंस करते हैं। वाला, हाँ, बैलेंस्ड वाला पढ़ा है, अनबैलेंस्ड वाला नहीं पढ़ा है। बैलेंस वाला ही बता रहे हैं हम, हमारा काम बैलेंस वाला है अनबैलेंस वाला नहीं। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन ब्रिज। तो मैं बता दे रहा हूँ व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा दिखता है। आई थिंक ऐसे एक रेजिस्टेंस इसमें जोड़ दो, एक रेजिस्टेंस इधर जोड़ दो, एक रेजिस्टेंस इधर जोड़ दो, एंड एक रेजिस्टेंस इधर जोड़ दो। लेट्स से इस नोड और इस नोड के बीच में हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है, राइट। और एक यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है जो आपको बताएगा कि इसमें करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। दिस इज R1, R2, R3, R4। तो इफ, है ना, कुछ अगर मैं गलत दिख रहा हूँ तो बता देना, है ना। पढ़ाए हुए ये व्हीट स्टोन ब्रिज बनाए हुए भी टाइम होते हैं। R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल्स टू R। हाँ सर एक बार इसका हेडिंग दिखाओ ना टॉपिक का। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, लैम्डा एम, लैम्डा इक्विवेलेंट, ये सब। ठीक है, तो इफ दिस इज इक्वल्स टू देन करंट, करंट इन गैल्वेनोमीटर इज 0। ठीक है, the same principle we are going to use, the only different thing is rather than let's say writing this resistance, यहाँ पे हम एक बोल्ट मीटर लेते मतलब, हाँ बोल्ट मीटर ही बोलते हैं ना, जिसमें 1 मीटर लेंथ वायर होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर ना। ऐसा पढ़ाया गया है, 1 मीटर लेंथ का एक वायर रहता है जिसका रेजिस्टेंस L1 और L2 के प्रोपोर्शनल होता है। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट नहीं हुआ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा कुछ रहता है, इंस्ट्रूमेंट को वोल्ट मीटर ही बोलते हैं या कुछ और भी बोलते होंगे। उसमें एक, राइट, ऐसा एक वायर रहता है विच इज 1 मीटर 1 मीटर का लेंथ है, 1 मीटर लेंथ, और उससे एक नोन सॉल्यूशन, सॉरी नोन रेजिस्टेंस जोड़ दिया हमने, राइट। और यहाँ पे लेट्स से, यहाँ पे ये जो 2 वायर हैं वो हमने एक सेल से जोड़ दिए, जिस सेल का हम लेट्स से सब कुछ पता लगाना चाहते हैं, जिसके लिए हम ये कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी सब कुछ पता लगाना चाहते हैं, तो उससे ये 2 वायर जोड़ दिए। ठीक है, डायग्राम थोड़ा रफ ही है, राइट। ये 2 इलेक्ट्रोड से जोड़ दिए, ये एक सेल है, कंडक्टिविटी सेल।
और यहाँ पे एक ऐसे राइट गैल्वेनोमीटर है और इससे एक पेन टाइप का रहता है ना, जिसको बोलते हैं कुछ जॉकी क्या सर? हाँ जॉकी, राइट करेक्ट, हाँ राइट। तो पेन टाइप का हम यहाँ पे जैसे टच कराएंगे, वी आर गोइंग टू चेक कि कहाँ पे ये जीरो हो रहा है, मतलब इसमें डिफ्लेक्शन ये नोन है ना, नोन है, लेट्स नोन रेजिस्टेंस। हाँ नॉट, लेट्स से ये नोन रेजिस्टेंस है, और फिर यहाँ से ये जॉकी है, ये यहाँ टच कराया तो ये L1 हो गया लेट्स से, और ये आपका L2 हो गया या 1 माइनस L1 हो गया। अगर ये 1 मीटर लेंथ का नहीं है, मान लो कोई और लेंथ का है तो L2 लिख लेंगे, नहीं तो यहाँ पे 1 माइनस L1 हो जाएगा। तो मैं 100 माइनस L1 लिख ले रहा हूँ सेंटीमीटर में, ठीक है। अब ये क्या बन गया है, इसके बीच का रेजिस्टेंस पता चल जाएगा यहाँ से हमें। तो अगर ये डिफ्लेक्शन जीरो है, इफ डिफ्लेक्शन इज जीरो और करंट इज जीरो, इफ करंट इज जीरो तो क्या हो जाएगा, ये R0 हमें पता है, डिवाइड बाय L1 इक्वल्स टू, ठीक है, रेजिस्टेंस इन कंडक्टिविटी सेल डिवाइड बाय L2। बस इससे रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, एक बार रेजिस्टेंस पता है, अगर कंडक्टिविटी सेल है इसका L है, हमें ये तो पता ही होगा इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इसका सरफेस एरिया कितना है, तो ये सेल कांस्टेंट हमें पता होगा, रेजिस्टेंस पता है, यू कैन कैलकुलेट, फिर कप्पा निकल जाएगा, कप्पा से फिर अगर ये कंसंट्रेशन पता है, इसमें कितनी कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, तो आपको फिर लैम्डा एम लैम्डा इक्विवेलेंट सब मिल जाएगा। समझ में आए उसका मतलब प्रैक्टिकली हम कैसे निकाल रहे हैं ये वैल्यूज। यस। ठीक, ये हो गया मेजरमेंट। नाउ वी आर मूविंग ऑन इफेक्ट ऑफ लेट्स से और वेरिएशन ऑफ let's say variation or simply effect of concentration or effect of dilution, effect of dilution on kappa and on conductivity and molar conductivity. तो हमें इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पता है कि कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट, ठीक है, बट हमें ये पता है कि कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो समझते हैं, तो याद रखना है ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, ठीक है, और यू कैन से on diluting है on dilution, right, decreasing concentration or you can say dilution, kappa decreases as number of ions per unit volume decreases, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन क्या हो गया कि जो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम थे वो कम हो गए, और इसके कारण जो कंडक्टिविटी वैल्यू आ रही थी आपकी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, राइट, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट रहे हैं। तो में से कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि सर नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ेंगे क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा बढ़ेगा, बट वहीं पे याद रखना है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, 1 लीटर के अंदर कितने कितने होंगे। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ना है और जो वॉल्यूम बढ़ना है उसमें वॉल्यूम इज ऑलवेज डोमिनेटिंग। मेरी बात समझ में आ रही है, मैंने कंफ्यूजन भी बता दिया कि कहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो आप में से कई लोग ये सोच सकते हैं, अगर जिन लोगों ने केवल और केवल नंबर ऑफ आयंस पे ध्यान दिया, दे आर गोइंग टू मेक मिस्टेक। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम देख रहे हैं, है ना, कि 1 ml में कितना है, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, घट जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो कप्पा डिक्रीज ये याद रखना। दूसरा है ना,
तो बिटवीन, अभी मैंने आपको बताया कि बिटवीन अल्फा एंड लेट्स से वॉल्यूम which is a dominating factor, volume is dominating factor. So on decreasing concentration, है ना, or you can say increasing volume, right? Right? Lambda m equals to कप्पा into v. कप्पा घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, कौन डोमिनेटिंग फैक्टर है? वॉल्यूम इज डोमिनेटिंग फैक्टर. Hence, ठीक है, hence lambda m increases, and similarly lambda equivalent increases. सर एक बार ये पेज मिनिमाइज कर सकते हो आप प्लीज? सर इसके ऊपर अलाउ डायग्राम भी. सर यहाँ पे L2 वो पूरी लेंथ होगी ना 1 मीटर वाली? अगर 1 मीटर ले लिया है तो फिर हम 100 माइनस L1 लिख सकते हैं, नहीं तो हाँ यहाँ पे L2 ले लेंगे, राइट? तो ये which is equals to L2 है, राइट? यहाँ पे लिख लो 100 माइनस L. K and A are inversely proportional. A क्या है? So lambda m. लैम्डा, हाँ, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तब बोल सकते हैं. कब दिखते हैं? अगर कहीं पे लिखा है y इक्वल्स टू mx, राइट? इन दोनों में एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा. अगर m कांस्टेंट रखोगे तो यू कैन से, अगर x कांस्टेंट रखोगे तो इनके बीच में रिलेशन बनेगा. Yes, sir, समझा. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि लैम्डा इक्वल्स टू, आपको ये भी तो पता है कि कप्पा इंटू वी, तो इसमें फिर कंफ्यूज होने लग जाओगे. नहीं, इफेक्ट याद रख लो बस कि अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो कप्पा घट रहा है बट लैम्डा बढ़ रहा है, लैम्डा m इंक्रीजेस, सिमिलरली लैम्डा इक्विवेलेंट इंक्रीजेस. ठीक है. अब इसमें एक बिहेवियर कैसे है, इसका बिहेवियर है ना, ग्राफ है. यू कैन से रिलेशन बिटवीन लैम्डा इक्विवेलेंट और लेट्स से लैम्डा m वर्सेस कंसंट्रेशन. तो इसमें आता है लैम्डा m एट कंसंट्रेशन c. इसका मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन c ना, और ये है मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन. ठीक है, यहाँ 0 लिखा हुआ है, राइट? तो रिलेशन है ना. देयर इज अ साइंटिस्ट ना, तो उन्होंने ये रिलेशन निकाला. फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, for a strong electrolyte alpha is 100%. ठीक है, hence lambda mc is equals to lambda m infinite minus b root c Debye-Huckel-Honsager इक्वेशन, है ना. ये तीन साइंटिस्ट के नाम है, डिबाय, हकल, ऑनसागर.
सागर इक्वेशन, ठीक है, where B is a constant. B is a constant depends on B. NCERT में A के टर्म में लिखा हुआ है, तो ये कोई भी कांस्टेंट है, दिस इज a constant, right? So B is a constant depends on nature of electrolyte, or you can say type of electrolyte. Type of electrolyte and solvent. Right. Type of electrolyte से मतलब यहाँ पे ये है कि stoichiometry of electrolyte क्या है, कितने नंबर ऑफ आयंस में ब्रेक हो रहा है. क्या ये MX टाइप है, MX2 टाइप है, M2X3 टाइप है, क्या है ना ऐसा. एनीवे, राइट, दिस इज द लेट्स से इक्वेशन. अगर इससे ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा दिखेगा? lambda m at concentration C, this is root C. तो ये लिखा हुआ है y equals to C minus mx, है ना, मतलब रूट सी की वैल्यू 0 आएगी तो ये इनफाइनाइट पे कट करेगा, और फिर ये कैसा आएगा, है ना, इसका स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव स्लोप आएगा, तो ये ऐसा. तो यहां से भी आप समझ सकते हो ऐसा स्ट्रेट लाइन कुछ बनेगा, राइट, स्लोप इक्वल्स टू माइनस बी. सर तो इसको प्रोजेक्ट आगे, है ना, तो आगे एक्सटेंड करेंगे, जहां पे कट करेगा ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एम 0. हाँ बोलो सर, वो रूट सी क्या है? कंसंट्रेशन, सी इज कंसंट्रेशन. ओके सर. सी इज कंसंट्रेशन, है ना. तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, इसको बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन. जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हम हर एक कंसंट्रेशन पे अलग अलग लैम्डा एम की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम ऐड करते जा रहे हैं ना, ये बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, 0 की तरफ जा रही है, कंसंट्रेशन घट रही है, लैम्डा बढ़ रहा है, राइट. अभी हमने पढ़ा था ऑन डाइल्यूशन लैम्डा बढ़ता है, बढ़ता गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके हमें वैल्यूज या फिर डिफिकल्ट हो जाएगा मेजर करना वैल्यूज, राइट, क्योंकि अब बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो चुका है. तो फिर क्या करेंगे, उसको एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे. एक्स्ट्रापोलेट का मतलब समझते हो, है ना, स्केल लेके फिर सेम स्लोप लेके कट करके देखेंगे कहाँ पे, जहां कट होगा वो लैम्डा एम ऐसे ये नॉट आ गया, लैम्डा नॉट या फिर लैम्डा एम इनफाइनाइट, तो ऐसे लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालते हैं. सर सर एक्स एक्सेस में रूट सी है. हाँ, अगर मैंने सी लिखा है तो रूट सी है. मैंने लिखा है क्या, नहीं लिखा है ना, रूट सी. हाँ बोलो. सर यहाँ पे बी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब स्ट्रॉन्ग या वीक, ऐसा नहीं है क्या? हाँ नहीं, ये तो हमने पहले फिक्स कर दिया ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस वी हैव ऑलरेडी फिक्स्ड. यस सर. ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल रहे हैं. वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या प्रॉब्लम आएगी हम समझाएंगे, ठीक है. तो पहले ग्राफ दिखा देते हैं आपको, है ना, ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये वाला ग्राफ, है ना, रूट सी 1/2, और ये लैम्डा एम ले रहे हैं. ये जहां कट करेगा वहां पे क्या मिलेगा, लैम्डा एम नॉट. अब ये जो दे रखा है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दे रखा है, तो हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. नाउ दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ प्रॉब्लम क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो आपने अल्फा का इक्वेशन तो देखा ही था, है ना, √k/c, है ना, राइट, अल्फा. तो नंबर ऑफ आयंस रेसिप्रोकली बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे थे ना, मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, रेसिप्रोकली एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं. तो ये हो गया, है ना, यहाँ से यहाँ तक के बीच में चेंज यू कैन सी नॉट वेरी मच, बट यहाँ से यहाँ तक के बीच में चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है. फिर यहाँ से यहाँ तक के बीच में सेम लेट्स से टाइम इंटरवल लेंगे,
इट इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट नहीं रहेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई, है ना, दैट्स व्हाई हम जो ग्राफ बनाएंगे वो ये वाली इक्वेशन जो हमने देखी है, ये केवल और केवल किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हमें लिखना है ना, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, for weak electrolyte as concentration decreases, alpha increases rapidly, है ना, hence है ना lambda m increases rapidly। ठीक है, तो जो बिहेवियर है वो कुछ ऐसा दिखेगा जैसे आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा था। यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं है, नॉर्मल लेट्स से अकॉर्डिंग टू जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है उसके हिसाब से हमने ये ऐसा बना दिया, मतलब कुछ कुछ ऐसा ही आइडिया लगेगा आपको, ठीक है, रूट से। ये किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें हम लैम्डा एम इनफाइनाइट निकाल सकते हैं क्या? इसमें लैम्डा एम इनफाइनाइट नहीं निकाल सकते वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्यों? क्योंकि वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड हो रहा है। यहाँ एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है ना, इट इज कीप ऑन चेंजिंग। ये कहाँ पे जाके इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे इसके हिसाब से, है ना, अगर हम देखेंगे तो इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई, we can't calculate lambda m infinite या lambda m naught for weak electrolyte, right, experiment। ठीक है, नहीं स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, ये e की पावर माइनस एक्स टाइप का ग्राफ है, लगातार धीरे 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 जीरो की तरफ से टेंड होता रहेगा, मतलब लैम्डा एम जीरो की तरफ जाने लग जाएगा, हाइपरबोला टाइप है। तो इसमें चैलेंज क्या है कि वी कैन नॉट एक्स्ट्रापोलेट, पीछे नहीं खींच सकते हैं, और इसीलिए लैम्डा एम इनफाइनाइट नहीं निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे कोलराउस लॉ, है ना, एक लॉ है, उस लॉ के कारण हम लैम्डा एम इनफाइनाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप चाहो तो पढ़ के भी आ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, ये कोलराउस लॉ है, ठीक है, देन वी कैन अप्लाई द सेम इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। कल वाली क्लास में आई थिंक ये कंप्लीट हो जाएगा अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, अबाउट द डिस्कशन पार्ट, ठीक है, तो कल हम लोग प्लान कर रहे थे कि आपका सिलेबस कब तक खत्म कराना है, और जो मतलब जो नंबर ऑफ लेक्चर हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे ये आपका शायद सिलेबस दिसंबर में खत्म होगा, अगर इतने ही नंबर ऑफ लेक्चर मिलते रहे, क्योंकि एक कंस्ट्रेंट है कि ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस लगा नहीं सकते हैं आपकी अभी, है ना, जितने दिन लग रही है उतने दिन ही काफी ज्यादा है, और अगर इसी रेट से अगर हम करते रहे तो दिसंबर में जाके खत्म होगा। तो अभी पहला फोकस यही है कि आपका सिलेबस खत्म करने पे ध्यान देना है। तो जो डिस्कशन है वो या तो आप ग्रुप पे करो, या फिर जब मुझे एक आध क्लास मिलेगी तो, है ना, तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे, नहीं तो आप जो डाउट क्लास है उसमें पूछो, नहीं तो ग्रुप में पूछो, और नहीं तो आपको मैंने वो बताया था ना सॉल्यूशन डाउनलोड करने का फर्स्ट ईयर में, राइट, तो उस पर आप ध्यान दो अभी, राइट। तो अभी मैं फिर से बता दे रहा हूँ, उसमें आपको क्या करना है, पेस रिजल्ट्स डालना है लॉगिन में, और पासवर्ड है पेस रिजल्ट्स 1234, वहां से डाउनलोड करो। फॉर द टाइम बीइंग बस अब मैं चाहता हूँ कि जल्दी से ये आपका फिजिकल खत्म हो जाए, देन वी कैन फोकस ऑन इनऑर्गेनिक। यूजर नेम है पेस रिजल्ट्स, पासवर्ड है पेस रिजल्ट्स
1 2 3 4 क्या एक बार शो करना है अंश वो वेबसाइट क्या मेरे में तो सेव है एक्चुअली मैं एक मिनट खोलता हूँ करके देखो वैसे कोई अभी सब लोग ट्राई करो देखो बताओ हो रहा है या नहीं सर ईमेल ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता करके आ रहा है क्या एग्जिस्ट नहीं करता सर ईमेल यू एंटर डज नॉट बिलोंग टू एनी अकाउंट ईमेल कहाँ हमने एंटर किया सॉरी सर कहाँ जाना है ओहो अच्छा हाँ ये भी तो है रुक जाओ एक मिनट कर रहा हूँ शेयर एक मिनट ठीक है ये पेस IIT आप यहाँ डालो फिर उसके बाद आपको बताया था मैंने ये राइट फिर आपको बताया था मैंने यहाँ पे इसमें जाओ स्टूडेंट्स पे पेस बुकलेट सॉल्यूशन इंजीनियरिंग पेस रिजल्ट्स यहाँ पे आप फिर से पेज रिजल्ट्स के डाल सकते हो पासवर्ड पेज रिजल्ट्स 1 2 3 4 ठीक है ये सारे सॉल्यूशन डाउनलोड कर लो एक आदमी ग्रुप पे शेयर कर दो अगर किसी ने डाउनलोड किए हैं तो ओके दैट्स इट हेलो सर। हम्म सर आप वापस बता सकते हैं कि डाइल्यूशन के साथ के इंक्रीज कैसे हो रहा है, सॉरी डिक्रीज कैसे हो रहा है? तो देखो हो क्या रहा है कि के जो है ना वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है हाउ मेनी नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है यस सर। तो अगर डाइल्यूट करोगे तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे यस सर। इसलिए ओके कप्पा सर। कम हो जाएंगे यस। ठीक है ठीक है भेजता हूँ तुम लोग ठीक है ये नोट्स में भेज दूंगा ठीक है चलो थैंक यू सर थैंक यू सर। बाय सर ठीक है ओके